नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने धर्म और राजनीति के बीच में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया तथा देखा कि धर्म और अहिंसा में किस प्रकार से आपस में ये दोनों जुड़े हुए और धर्म और राष्ट्रीयता के बीच में क्या संबंध है। आज हम भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना क्या है तथा विभिन्न धर्म जो है वे किस किस प्रकार से धार्मिक संकल्पना को स्थापित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद, भारतीय वैदिक धर्म है उसके अंदर एक ऋषि होते हैं महर्षि कणाद ने सर्वांगीण उन्नति की व्याख्या करते हुए कहा था कि सबकी उन्नति हो। इस प्रकार व्याख्या करते हुए कहा था यथोबुद्धे निःश्रेष्य सिद्धि से धर्मे, जिस माध्यम से, इसका अर्थ क्या है, जिस माध्यम से अबुद्धे अर्थात भौतिक दृष्टि से तथा निःश्रेष्य यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से सभी प्रकार की उन्नति होती है उसे हम धर्म कहते हैं। तो महर्षि कणाद ने धर्म किसे कहा, जिसके माध्यम से भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से अगर उन्नति हो रही है किसी की तो वह क्या है, धर्म है। किसने कहा, महर्षि कणाद ने कहा। धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रमुख संकल्पना है। भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म एक प्रमुख संकल्पना के रूप में दिखाई देता है। विभिन्न मतांतरों के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं एवं धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अलग अलग संप्रदाय मतांतर है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से धर्म को परिभाषित किया गया है, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और अर्थ सनातन ग्रंथों में उल्लिखित मिलता है। जो वैदिक धर्म है उसके जो सनातन ग्रंथ है उसके अंदर धर्म की स्पष्ट व्याख्या देखने को मिलती है। संस्कृत में धर्म शब्द धारणार्थ, संस्कृत में धर्म शब्द धारणार्थ से बना है, जिसमें गृध धातु है। जिसमें धातु क्या है, गृध, जिसका आशय है कि धारण करना, जिसका अर्थ क्या है, धारण करना। या धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं से कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। जो भारतीय धर्म की संकल्पना है उसके अंदर जो धर्म शब्द का अर्थ है उसका पर्याय पाश्चात्य जो संस्कृतियाँ उसके अंदर इसका कोई पर्याय नहीं मिलता है, जो क्योंकि भारत के अंदर धर्म को बहुत ही विस्तृत व्यापक रूप से अपनाया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संकल्पना में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। भारत के अंदर जब हम धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ हम लौकिक की बात नहीं करके पारलौकिक तक की भी बात करते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिनमें मुख्य है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि से है। धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। पाश्चात्य संस्कृतियों में जो धर्म की संकल्पना प्रस्तुत की गई है वे भारतीय धर्म की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है कि यह जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी धर्मों में इसी बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियमों कानूनों में बंधन नहीं बल्कि धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने में मदद करता है। तो धर्म क्या है, जो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, जो हमारे अंदर इंसानियत का भाव बनाए रखता है, वह क्या है, धर्म है। आज के परिदृश्य में यह आवश्यक है कि मानवता धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म समझा जाए। आज के परिदृश्य में देखते हैं या आधुनिक दृष्टिकोण में देखते हैं तो धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वह है कि धर्म मानवता को बनाए रखे। किसको बना के रखे, मानवता को बनाए रखे। ऐसा करने से बाकी सभी कुछ आसान हो जाएगा, और जब मानवता को बनाए रखेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। धर्म की प्रारंभिक बुनियाद परिवार में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों से होती है। तो धर्म की प्रारंभिक बुनियाद कहाँ से बनती है, परिवार में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों से। कहाँ से बनती है, संस्कारों से प्रारंभिक बुनियाद बनती है। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति में एक शब्द मिलता है, एक लाइन मिलती है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ क्या है,
ये लाइन ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में, कि अद्वितीय ब्रह्म या सत्य एक है। जो ब्रह्म है, सत्य क्या है? एक है। केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से बताया। जो बुद्धिजीव है उन्होंने इस सत्य को अलग अलग नामों से बताया है, परिभाषित किया है। ऋग्वेद में ब्रह्म को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम, मातृस्वान आदि नामों से संबोधित किया गया। वस्तुतः ईश्वर एक है जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सृष्टि की रचना करता है। कुल मिलाकर एक क्या है? ईश्वर है, वो एक है। उसका अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य, एक भारतीय धार्मिक दार्शनिक हुए याज्ञवल्क्य, उन्होंने धर्म के 9 लक्षण बताए। याज्ञवल्क्य ने धर्म के कितने लक्षण बताए? 9। कौन कौन से? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वेशा धर्म साधनम। एक श्लोक के माध्यम से इन्होंने 9 लक्षण बताए। कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अस्तेय, सोच यानी स्वच्छता, सोच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को वश में रखना, दान, दमा संयम, दया और शांति, शांति, सर्वेशा धर्म साधनम, ये धर्म के साधन है। तो याज्ञवल्क्य ने कितने साधन बताए हैं? 9 साधन, 9 लक्षण बताए हैं। किसके? धर्म के। कौन कौन से? सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, सोच स्वच्छता बनाए रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को अपने वश में रखना, दान, संयम, दया और शांति। इसके बाद में मनुस्मृति के जो लेखक मनु है, उन्होंने इसके 10 लक्षण बताए। मनु ने कितने बताए इसके लक्षण? 10 लक्षण बताए। और क्या बताया है? गृत्य, समा, दमा, अस्तेय, शौचमिंद्रियम निग्रह, गिरविद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धैर्य, समा, संचय, चोरी नहीं करना, सोच स्वच्छता बनाए रखना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। ये 10 लक्षण किसने बताए? मनु ने बताए, जिसने मनुस्मृति लिखी है। इस प्रकार सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में ही परिलक्षित होते हैं, अपितु विश्व के अन्य धर्मों में ही आधारभूत जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार्य है। इस्लाम, ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म में व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है, जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को संयमित करते हैं। तो ये जो लक्षण है इस प्रकार के धर्म के सभी धर्मों के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं धर्म की ईसाई संकल्पना। ईसाई धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है धर्म के बारे में? ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई धर्म किस प्रकार का धर्म है? जो एक ईश्वर को मानता है, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व हुई। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग कितने साल पहले हुई? 2000 साल पहले हुई। और किसने की? ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की। ईसाइयों में बहुत से समुदाय है। ईसाई धर्म के अंदर अलग अलग बहुत से संप्रदाय है। उसमें कौन कौन से है? मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवंजेलिक आदि क्या ईसाई धर्म के समुदाय है। यह धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म है। सबसे ज़्यादा धर्म के अनुयायी किस धर्म के हैं? तो ईसाई धर्म के हैं विश्व के अंदर। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देते हैं। बल किस पर देते हैं? अहिंसा पर। पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों के समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया है। जो पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा है, उन्होंने धर्म और राजनीति को दोनों को समानांतर रूप से अपनाया है। आगे देखते हैं इस्लाम में धर्म की संकल्पना। इस्लाम जो धर्म है उसके अंदर धर्म की क्या संकल्पना दे रखी है उसके बारे में देखते हैं।
इस्लाम धर्म है धर्म की संकल्पना। इस्लाम दुनिया का नवीनतम धर्मों में से एक है। सबसे नवीन धर्मों की जब हम बात करते हैं उन धर्मों में एक आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव आज से लगभग 1500 साल पहले 622 ईस्वी में हुआ। किस साल में हुआ? 622 ईस्वी के अंदर इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। और किसने किया? मोहम्मद पैगंबर ने। मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसकी स्थापना की। आज दुनिया की लगभग 1.5 अरब जनसंख्या, दुनिया की 1.5 अरब जनसंख्या आबादी इस्लाम के अनुयायियों की है। दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग मुस्लिम है और विश्व की जो जनसंख्या है उसका 5वां भाग है ये मुस्लिम है, इस्लाम धर्म के अनुयायी है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग में इस्लाम धर्म का आधिपत्य है। अगर विश्व के मानचित्र में देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में केंद्रीय भाग है, वहाँ पर इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और वहीं पर इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास है। इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक एक जाल की तरह फैला हुआ है। मोरक्को से मिंडानो तक प्रसारित इस्लाम में उत्तर के उपभोक्ता देशों से लेकर दक्षिण के वंचित देश शामिल है। यह अमेरिका, यूरोप, रूस को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सामरिक चौराहे पर स्थित है। इसका सबसे ज़्यादा जो बाहुल्य है वो कहाँ पर है? अमेरिका, यूरोप और रूस को जोड़ने वाले चौराहे पर है। वही दूसरी तरफ श्वेत अफ्रीकी, काले अफ्रीकी है जो श्वेत है, भारत और चीन तक इस्लाम का बोलबाला है। इस्लाम किसी एक राष्ट्रीय संस्कृति व राष्ट्रीय सीमा की परिधि में बंधा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति है के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर अब तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों में लगातार वृद्धि हो रही, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं शताब्दी में एक छोटे से समुदाय के रूप में मक्का और मदीना में हुआ। इसकी स्थापना कहाँ से होती है? मक्का और मदीना से होती है। अपने 2 अनुयायियों को साथ मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की नींव रखी। मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने 2 अनुयायियों के साथ इस धर्म की स्थापना की। इसके उद्भव के कुछ ही वर्षों में इस्लाम के बैनर तले सभी अरब जातियों को एकजुट कर दिया गया और अपने प्रादुर्भाव की पहली 2 शताब्दियों में के भीतर ही इस्लाम का प्रभाव वैश्विक स्तर में फैल गया। लगभग 200 सालों में ही इस्लाम धर्म में पूरे विश्व के अंदर फैल गया। इस्लाम ने अपने निरंतर विजय अभियानों के माध्यम से संपूर्ण मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है उसके पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप है, वहाँ पर ईरानी भूभाग है, वहाँ पर मध्य एशिया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है को अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। प्रारंभ में कहाँ पर स्थापित फैला है? मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, अरेबियन प्रायद्वीप, ईरानी भूभाग, मध्य एशिया, सिंधु घाटी क्षेत्र में इसका प्रभाव प्रारंभ में रहा। यह विजय प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रही और बाद में इस्लाम को प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता विरासत में प्राप्त हुई। इस्लाम ने यूनान के दर्शन और विज्ञान को स्वीकार कर लिया। इस्लाम है उसने कौन सा दर्शन अपनाया? जो यूनानी सभ्यता के अंदर जो दर्शन था उसको अपनाया और उसके विज्ञान को अपना लिया। सुविधा के अनुसार सुधार करते हुए इसका इस्लामीकरण कर दिया और फारस की शासन कला की बारीकियों को सीखते हुए उन्होंने यहूदियों के कानून की तार्किकता और ईसाई धर्म के तरीकों को भी अपना लिया। यानी उस धर्म की जो संस्कृति सभ्यता थी उसको भी धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लिया। पारसी द्वैतवाद और मेनेसिया की युक्तियों को इस्लाम में आत्मसात कर लिया गया। इस्लाम में अपनी पूर्वी विजय यात्रा में महायान बौद्ध और भारतीय दर्शन और विज्ञान को स्वीकारने में भी कोई परहेज नहीं किया। इसी को भी भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी इन्होंने स्वीकारा। महायान बौद्ध शाखा के जो सिद्धांत है उसको भी इन्होंने अपनाया। इस्लाम के महान महानगरीय केंद्र कहाँ का है? बगदाद, काहिरा, कोरडाबो, दमिश्क और समरकंद। यहाँ ये जो बड़े बड़े शहर है ये पूर्ण रूप से इस्लाम से
जुड़े हुए हैं। ऐसी भट्टियों में परिपक्व हो गए जिनमें इन सांस्कृतिक परंपराओं की ऊर्जा को नए धर्म और राजनीति में रूपांतरित किया जाने लगा। इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक और लौकिक, अलौकिक और व्यावहारिक धार्मिक धर्मनिरपेक्ष में भेद नहीं करता है। जहाँ पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया, ईसाई धर्म ने जो राजनीति व सत्ता दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया, वहीं इस्लाम धर्म और राजनीति के मध्य कोई भेद नहीं करता, बल्कि दोनों को एक दूसरे से गूंथा हुआ मानता है। इस्लाम का मानना है कि धर्म और राजनीति दोनों आपस में जुड़ी हुई है, एक ही है। इस्लाम राज्य व शासन शक्ति व सत्ता, नियम और वफादारी में व्यापक विविधता को स्वीकार करता है। यही एकता के सिद्धांत पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है? एकता के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि इस्लाम में ऐसी राजनीतिक सोच की कार्य योजना को तैयार करना अभी संभव नहीं हो सका जो इसके विभिन्न सांस्कृतिक प्रशस्त्रों के ऊपर खड़ा हो। पश्चिम के विपरीत इस्लाम धर्म और राज्य से संबंधित क्षेत्र को एक दूसरे पर आच्छादित हुए। तो ये थी धर्म संबंधी इस्लामिक संकल्पना। अगली कक्षा में हम एक नई राजनीतिक अवधारणा के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।